बिहार के काराकाट में पावर स्टार का दम। बीजेपी के चेतावनी के बावजूद पवन सिंह का नामांकन। काराकाट में भोजपुरी स्टार ने मुकाबला किया कड़ा। क्या पवन सिंह बिगाड़ देंगे बीजेपी का खेला? बिहार में काराकाट लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प बना हुआ है, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने नामांकन दाखिल करके काराकाट के रण को त्रिकोणीय बना दिया है। या फिर यूं कहें कि पवन सिंह ने नामांकन दाखिल करके बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इन तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए, जहां पावर स्टार पवन सिंह ने बीते दिनों नामांकन दाखिल किया। चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरे पवन सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ सासाराम जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर सबसे पहले तो बीजेपी के डर को सच में बदल दिया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद रहे। ये तस्वीरें और इसमें दिखाई दे रही ये भीड़ अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जनता के बीच पवन सिंह की कितनी धाक है। ये पवन सिंह के लिए उनका प्यार ही तो है कि उनकी एक आवाज पर लोग, खास करके युवा, दौड़े चले आते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाते हैं। नामांकन के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। इतना ही नहीं, नामांकन के बाद पवन सिंह ने अपना दम भी दिखाया और साथ ही ये भी बता दिया कि बीजेपी लाख चेता ले, मगर अब वो रुकने वाले नहीं। दरअसल पिछले दिनों पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद बीजेपी ने उनका नाम पहली सूची में पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट के लिए घोषित कर दिया, लेकिन उस समय पवन सिंह ने लड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने भोजपुर सीट से लड़ने की इच्छा जताई। हालांकि इस सीट पर पार्टी ने आर.के. सिंह को पहले ही टिकट दे दिया था, जिसके बाद पवन सिंह ने बीजेपी से दूरियां बना ली और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह ये कहते हुए मैदान में उतरे कि मैंने अपनी मां को वचन दिया है और मैं अब पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए काफी कोशिशें भी की। जैसे ही पवन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई। उन्हें दिल्ली बुलाकर समझाया बुझाया गया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने तो साफ तौर पर कह दिया कि उनके नामांकन भरने पर उन्हें बीजेपी से बाहर कर दिया जाएगा। बावजूद इसके पवन सिंह नहीं माने और पूरे लाव लश्कर के साथ सासाराम जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके साथ ही अब यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह मैदान में हैं। तो वहीं अब पवन सिंह ने भी यहां चुनावी ताल ठोक दी है, जिसके साथ ही यहां पवन सिंह की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको यहां के जातीय गणित से रूबरू करवाते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र यादव, कोयरी और राजपूत बाहुल्य है। यहाँ मुस्लिम वोट भी बड़ी संख्या में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अति पिछड़ा वर्ग में चंद्रवंशी और मल्लाह चुनाव की दिशा को निर्णायक मोड़ देते रहे हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से यहाँ कुशवाहा जाति के सांसद रहे हैं और इसीलिए एनडीए ने यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। हालांकि 2019 में इस सीट पर जेडीयू के महाबली सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा पर दाव लगाया है। वहीं बात करें पवन सिंह की तो उनका पलड़ा भी भारी है। पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं और इस क्षेत्र में पवन सिंह की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और चुनाव प्रचार के दौरान भी जनता से उन्हें जो दुलार मिल रहा है वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह ने नामांकन दाखिल करके भाजपा की मुसीबतें बढ़ाई हैं? क्या पवन सिंह ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया है? इस पर हमें अपनी राय जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।